इसका वध करो। पिताश्री का आदेश है कि मैं आपकी हर आज्ञा का पालन करूं। राजा दशरथ के पुत्र गुरुकुल की शिक्षा पूर्ण कर अयोध्या नगरी में वापस आते हैं, तब मानो अयोध्या नगरवासी उत्साह से भर जाते हैं, नाचने गाने लगते हैं। रानी कौशल्या, रानी कैकेयी और रानी सुमित्रा लंबे अंतराल के बाद अपने पुत्र से मिलकर अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। चारों राजकुमार पहले अपने पिता दशरथ के चरण स्पर्श करके उनके आशीर्वाद लेते हैं। महर्षि वशिष्ठ राजा दशरथ को आश्वस्त करते हैं कि चारों राजकुमारों को बाल अवस्था में गुरुकुल में आए थे, किंतु अब वह समस्त विद्याओं में निपुण हो चुके हैं। तुमने नन्हे अबोध बालक हमें सौंपे थे, आज उन्हें पूर्ण पुरुष बनाकर वेद वेदांत राजनीति समस्त विद्याओं में पारंगत बनाकर राजकुमारों को उनके पिता के सुपुत्र कहते हुए महर्षि वशिष्ठ एक बार फिर उन्हें समर्पण करते हैं और उन्हें कहते हैं जीवन में माँ का स्थान ईश्वर और गुरु से भी ऊपर होता है और ये बात उन्हें कभी विस्मृत नहीं करनी चाहिए। चरणों की वंदना करो राम। अब चारों राजकुमारों का समय राजमहल में माता पिता के साथ व्यतीत होने लगता है। उधर असुरों के अत्याचार से संत समाज प्रताड़ित है। ऋषि विश्वामित्र संतों के साथ यज्ञ करते तो ताड़का नामक राक्षसी यज्ञ में बाधा डालती है, जिससे यज्ञ रुक जाता है। इससे दुखी होकर अनेक संत ऋषि विश्वामित्र से कहते हैं कि इन असुरों का कुछ तो करना होगा। इस पर ऋषि विश्वामित्र राजा दशरथ के पास सहायता मांगने जाते हैं। अयोध्या में ऋषि विश्वामित्र का स्वागत सम्मान पूर्वक होता है। ऋषि विश्वामित्र राजा दशरथ से अपनी व्यथा सुनाते हैं कि लंकापति रावण के असुरों के कारण उनकी साधना और यज्ञ आदि शुभ कार्य पूर्ण नहीं हो पा रहा है। विश्वामित्र राजा दशरथ से राम को उनके साथ तपोवन भेजने के लिए कहते हैं, किंतु पिता का प्रेम इसके लिए सहमत नहीं होता है। तब महर्षि वशिष्ठ अपने शिक्षा के अनुभव से राजा दशरथ को राम के गुणों का व्याख्यान करते हैं। यह बातें बताते हैं कि राम वह शक्ति है जो इन असुरों के नाश कर सकती है। अंततः राजा दशरथ सहमत हो जाते हैं और लक्ष्मण को भी श्री राम के साथ जाने का आदेश देते हैं। राम के साथ लक्ष्मण भी आग पे सम जाएगा। राम और लक्ष्मण ऋषि विश्वामित्र के साथ प्रस्थान करते हैं। मार्ग में ऋषि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को राक्षसी ताड़का से जुड़ी भयानक बातें बताते हैं। तपोवन में श्री राम का सामना ताड़का से होता है। दोनों के बीच युद्ध होता है। ऋषि विश्वामित्र श्री राम को कहते हैं सूर्यास्त से पहले ताड़का का वध करना होगा। सूर्यास्त के बाद असुरी शक्तियां बढ़ जाती है। समय नष्ट न करो, सूर्यास्त हो रहा है। रात्रि के समय में इन मायावी निशाचरों की शक्ति बढ़ जाती है। श्री राम ऋषि विश्वामित्र के आदेश का पालन करते हैं और ताड़का का वध सूर्यास्त से पहले करते हैं।